सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी मुआहिदे का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग, अमन, सलामती और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। तुर्की और ओमान ने भी पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदे को खुशाइंद करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर होनी चाहिए ताकि दहशत गर्दी दोबारा ना हो। विफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन कहते हैं, अफगान तालिबान को अपनी सरजमीन दहशत गर्दों के ठिकानों से पाक करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फितना ख़ारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन, पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन के दाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करने वालों को भारत की पुष्पनाही हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि जंगबंदी मुज़ाकरात पाक फ़ौज के दबाव के बायस ही मुमकिन हुए। बहैसियत पश्तून हमें अफगान तालिबान पर एतमाद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर हर मैदान में पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोदी रूसी तेल खरीदने से बाज न आया तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दे दी। कहा, मोदी ने यकीन दहानी करवाई थी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर भारत रूसी तेल खरीदता रहा तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। भारत अपनी तेल की 1/3 ज़रूरत रूस से पूरी करता है। रूसी तेल की आमदनी यूक्रेन जंग के इखराजात में मददगार है। रूस यूक्रेन जंग पर सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन डोनबास के इलाके रूस को दे दे तो नई बात नहीं होगी। अमरीकी सदर ने चीन पर टैरिफ 157% तक आयद करने की वार्निंग दे दी। कहा, चीन की तरफ से नायाब मादनियात पर सख्त बरामदी कंट्रोल ने मजबूर कर दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी PTI से जेल मुलाकात की दरख्वास्त पर मुतादिद एतराज़ात आयद किए थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। अमन अमान की सूरत हाल और सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर बहस होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज 3 बजे तलब कर लिया गया। एलामी के मुताबिक महकमा मनसूबा और तरक्यात और माहीगिरी से मुतालिक सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इसराइल का गजा पर बमबारी के बाद जंग बंदी की बहाली का ड्रामा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल की दहशत गर्दी, ताज़ा हमलों में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बम बरसाए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक गजा में 97 अफराद शहीद हो चुके। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली हमलों में बरतानिया का इजहार तशवीश। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जंग बंदी बरकरार रहनी चाहिए, ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाई जाए। अमरीकी सदर से यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात कशीदा रही। बरतानवी अखबार का दावा, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर रूस की शराइत मानने के लिए जोर दिया और खबरदार किया कि पुतिन यूक्रेन के मुआहदा ना करने पर उसे तबाह करने का कह चुके हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से इलाके रूस के हवाले करने को कहा। ज़ेलेंस्की के मैदान जंग के नक्शे को एक तरफ फेंक दिया। ज़ेलेंस्की अमरीकी मिसाइलों की उम्मीद में आए मगर ट्रंप ने इनकार कर दिया।
और पाकिस्तान में हिंदू बरादरी त्यौहार दिवाली जोश व जज्बे से मना रही है। मंदिरों में वतन अजीज के लिए खुसूसी दुआया तकरीबात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिवाली के मौके पर पैगाम में कहा, सब मिलकर मुस्तक़बिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने मुआशरे में तनों पर फ़ख्र करते हैं। PIA की निजकारी के लिए हुकूमती कोशिशों में तेज़ी। 4 कंसोर्शियम्स ने कौमी एयरलाइन निजकारी के बोली के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी आइंदा माह हतमी मरहले तक पहुँचने का इम्कान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली की तारीख 30 अक्टूबर से बदलकर 17 नवंबर कर दी गई। कंसोर्शियम की हुकूमत से तय करदा शराइत व ज़वाबित में नरमी की दरख्वास्त। निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। तैयारों से कौमी परचम भी नहीं हटाया जाएगा। स्मोक से लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर के मुताबिक मशरिक से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर का AQI 292 तक पहुँच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर में इंसदाद स्मोक इकदाम तेज़। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाने की हिदायत। ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। 50 रियासतों में लाखों मुजाहिरीन अमरीकी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई जहानत से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो में ट्रंप को जहाज से मुजाहिरीन पर कीचड़ गिराते दिखाया गया है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। HS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रूरी पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। फिलिपाइन में तूफान से शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडानाओ पर स्लाइडिंग का बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्गो त्यारा रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। अमारात एयरलाइन की परवाज़ दुबई से हांगकांग पहुंची थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक त्यारा एक ग्राउंड व्हीकल से टकराकर शुमाली रनवे के करीब समंदर में जा गिरा।